हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू। वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रिएटिव क्षेत्री गर्ल। आज मैं आपके साथ एक शेयर करने जा रही हूँ कि मैं पूजा किस तरीके से करती हूँ और मेरी पूजा विधि क्या है। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी मेरी पूजा हो चुकी है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से पूजा विधि करती हूँ और मेरी पूजा की विधि क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि जो मेरे इष्ट देव हैं वो भोले बाबा हैं और मैं शिव परिवार की पूजा करती हूँ जो कि मेरे सबसे प्रिय हैं। तो मैं किस तरीके से, सबसे पहले हम शिव जी की पूजा करने के लिए उन्हें जो जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने से पहले हमें दिया और धूप बत्ती जलानी पड़ती है। उसके बाद में हमें आवाहन करना पड़ता है भोले बाबा का कि भोले बाबा आप आइए और विराजमान होइए। और आवाहन कैसे करते हैं, भगवान को कैसे बुलाते हैं, उसकी मैं सोच रही हूँ एक अलग से वीडियो बना के डालूंगी। अभी नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और फिर हम पूजा करने के बाद में जब हमारी पूरी आरती वगैरह हो जाती है उसके बाद में हम मोस्टली आप जो भी भगवान अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं उसके बाद में आप एक धूनी भी दे सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि मेरे मिट्टी के जो दिया है बड़ा सा, इसमें मैं धूनी दे रही हूँ और वो लास्ट में करती हूँ मैं पूजा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले भोले बाबा को पहले दिया और अगरबत्ती जलाती हूँ, उसके बाद में मैं आवाहन करती हूँ भोले बाबा का। उसके बाद मैं उनको जल चढ़ाती हूँ और जल चढ़ाने के बाद में फिर आप जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे कि मैं तो भस्म चढ़ाती हूँ, भोले बाबा को भस्म बहुत प्रिय है और मदार के पुष्प बहुत प्रिय हैं। और आपके पास ज़्यादातर भोले बाबा सफ़ेद पुष्प ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सफ़ेद पुष्प और नीले पुष्प उनके प्रिय हैं, तो मैं वो चढ़ाती हूँ। और भोग के तौर पे उन्हें हम चने और गुड़ चढ़ा सकते हैं। और मैं तो खैर इसमें आप देख सकते हैं मैंने जो भोग चढ़ाया, मिश्री है, काजू है, बादाम है थोड़े और किशमिश है, और साथ में मैं उनको गुड़ और चने का भी भोग चढ़ाती हूँ। और मेरे टेरेस में शमी का पेड़ है, तो शमी के पत्ते बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं भोले बाबा को, तो मैंने शमी के पत्ते भी चढ़ा रखे हैं भोले बाबा को। और सफ़ेद पुष्प चढ़ा रखा है मैंने। आपके पास अगर आपके धतूरे का पेड़ है तो आप धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। मेरे पास धतूरे का पेड़ है टेरेस में, तो मैं धतूरे के पत्ते भी अर्पण करती हूँ मंडे को। और अगर आपके पास धतूरे के पेड़ में पुष्प आ रखे हैं तो पुष्प तो और अच्छी बात है, आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं। तो ये सब मैं अर्पण करती हूँ। और मैं उनको, जब हम उनको जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने के बाद में हम उनको वस्त्र अर्पण करते हैं और साथ में हम उनको जनेऊ अर्पण करते हैं, तो जनेऊ भी चढ़ा रखा है मैंने। और उसके बाद में आप के पास अगर अवेलेबल है तो आप ये जो उनकी माला होती है रुद्राक्ष की माला भी आप उनको अर्पण कर सकते हैं। नंदी महाराज को मैंने घुंघरू की छोटी सी एक माला पहना रखी है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो वीडियो में तो। और उसके बाद में ये सब चीज़ें अर्पण करने के बाद में अगर आपके पास शमी के पत्ते हैं, शमी के पत्ते अर्पण करिए। और बेलपत्र अगर आपके पास अवेलेबल है, बेलपत्र जो कि उनका प्रिय है, वो अर्पण कर सकते हैं। और मदार के पुष्प भी हैं, वो सबसे उनके ज़्यादा प्रिय हैं, भस्म अर्पण कर सकते हैं आप उनके लिए। और उन पर चंदन अर्पण करिए। इत्र है तो इत्र भी अर्पण कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद में आप देख सकते हैं कि मेरी कैसे पूजा हुई है। और जो मेरे टेरेस में अशोका के भी पत्ते हैं, तो मैंने जो अलग से उनके लिए कलश तैयार कर रखे हैं दो तरफ, उसमें अशोका के पत्ते और बीच में पुष्प लगा रखे हैं। अगर आपके घर में आम का पेड़ है तो हम आम के पत्ते भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा पूजा में अशोक और आम के पत्ते यूज़ किए जाते हैं। तो मैं इस तरीके से अपनी रोज़ की पूजा करती हूँ। और ज़्यादातर जो मैं अपनी पूजा में बर्तन इस्तेमाल करती हूँ वो बर्तन होते हैं मेरे पीतल के या तांबे के, क्योंकि जो भगवान की पूजा में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बर्तनों की दी जाती है वो ज़्यादा होते हैं, इम्पॉर्टेंट दिया जाता है, जिसमें पूजा ज़्यादा अच्छे से सफल होती है, वो पीतल के और तांबे के बर्तन होते हैं। तो मोस्टली मेरे पास जितने भी आप बर्तन देख सकते हैं, एक दो बर्तन होंगे जो मेरे पास स्टील के होंगे, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर मेरे पास पीतल के बर्तन हैं। आप देख सकते हैं भगवान के कलश हैं और उनकी प्लेटें हैं और उनकी छोटी छोटी कटोरियाँ भोग के लिए हैं। और दिए मैंने मिट्टी के लिए हैं कि अगर आपके पास स्टील के दिए हैं तो स्टील के दिए ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए, आप पीतल के दिए यूज़ कर सकते हैं, तांबे के दिए यूज़ करते हैं और मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ पुष्प आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे टेरेस के पुष्प हैं। और ये वाइट कलर के जो हैं ये ज़्यादा भोलेनाथ को प्रिय होते हैं। तो और इसके नीचे जो आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं धतूरे के पत्ते हैं, मेरे टेरेस पे धतूरे का भी पेड़ है, तो मैं उनको धतूरे के पत्ते भी अर्पण करती हूँ मंडे को। और ये कुछ पुष्प हैं जो गुलाबी रंग के हैं, ये जितने भी पुष्प हैं मेरी छोटी सी बास्केट में, ये मेरे टेरेस के हैं। तो और ये जो साइड में